नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। ॐ शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथनम। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। नमस्कार, आभार, सुस्वागतम। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर, भगवान विष्णु की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर यूं ही बनी रहे। प्रिय बंधुजनों, आज के इस एपिसोड में नारायण बलि से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूं। नारायण बलि का जो पहला एपिसोड था उसको आप सभी भक्तों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप उस एपिसोड को भी देख सकते हैं। लेकिन उस एपिसोड के बाद आप सभी भक्तों के मुझे बहुत से ऐसे प्रश्न प्राप्त हुए हैं जिनका मैं काफी समय से उत्तर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन व्यस्त होने के कारण मैं उत्तर नहीं दे पा रहा था। तो आज नारायण बलि का यह दूसरा एपिसोड मैं आप सभी भक्तों के लिए लेकर के आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी भक्तों के डाउट, आप सभी भक्तों के प्रश्नों के उत्तर मैं इस एपिसोड में क्लियर कर पाऊंगा। तो प्रिय बंधुजनों, आपने एपिसोड को पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि नारायण बलि से जुड़ी हुई जो बातें मैं आपको आज के इस एपिसोड में बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी भक्त पहली बार पंडित नीति शास्त्री चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए अब नारायण भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम नारायणाय नमः। प्रिय बंधुजनों, मैं पंडित नीति शास्त्री आज आपको नारायण बलि से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। प्रिय बंधुजनों, हमने जो पहला एपिसोड नारायण बलि का बनाया था, जिसमें आपको बताया था कि किस तरह से नारायण बलि करवाने से प्रेत योनि से प्रेत को मुक्ति मिलती है, और अगर आपके घर में किसी भी तरह का कोई प्रेत दोष बन रहा है तो नारायण बलि के करने से वह प्रेत दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन उस एपिसोड पर हमें बहुत ज्यादा कमेंट मिले थे कि नारायण बलि करवाने का सबसे उचित समय कौन सा होता है, नारायण बलि किस समय में करवाएं ताकि उसका पूर्ण फल प्राप्त हो। इसके अलावा हमें यह भी प्रश्न मिले थे कि नारायण बलि में कितना समय लगता है या किनके लिए नारायण बलि करवानी चाहिए, ये ऐसे प्रश्न हमें प्राप्त हुए थे। तो प्रिय बंधुजनों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नारायण बलि करवाने का सबसे उचित समय कौन सा है। प्यारे दर्शकों, नारायण बलि करवाने का जो सबसे उत्तम समय है वह श्राद्ध पक्ष है, जिन्हें हम पितृपक्ष भी बोलते हैं या आम भाषा में जिन्हें कनागत भी कहा जाता है। अगर आप नारायण बलि करवाना चाहते हैं तो श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष में नारायण बलि करवाना सबसे ज्यादा उत्तम रहता है। लेकिन इसके अलावा कृष्ण पक्ष में आप कभी भी नारायण बलि करवा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप श्राद्ध पक्ष में ही नारायण बलि करवा सकते हैं। हाँ, श्राद्ध पक्ष में नारायण बलि करवाना सबसे उत्तम रहता है, लेकिन अगर आप इसके अलावा करवाना चाहते हैं तो इसके अलावा कृष्ण पक्ष में जब अंधेर लगा हुआ हो तब आप कभी भी नारायण बलि करवा सकते हैं।
तो प्रिय बंधुजनों, इस प्रकार से यह मैंने आपको बताया कि नारायण बलि करवाने का समय कौन सा होना चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि नारायण बलि क्यों करवानी चाहिए, किस कारण से नारायण बलि हम करवाते हैं या कौन से ऐसे रीजन होते हैं जिनके कारण नारायण बलि की आवश्यकता महसूस होती है। प्रिय बंधुजनों, अगर आपके घर में पितृदोष बन रहा है या कोई भी आपका ऐसा पितृ है जो आपको काफी लंबे समय से परेशान कर रहा है, तो उसके लिए नारायण बलि अवश्य करवानी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई आपका ऐसा पितृ है जिसकी गति नहीं हुई है, उसकी सदगति के लिए भी नारायण बलि करना सबसे ज्यादा उत्तम रहता है, क्योंकि नारायण बलि जो कर्म है, नारायण बलि जो विधान है, इस विधान से जो अतृप्त पितृ होते हैं उनकी तृप्ति होती है। जी हाँ, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए, पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नारायण बलि का कर्म किया जाता है ताकि पितरों को भटकना ना पड़े। इसके लिए नारायण बलि करनी चाहिए। प्रेत योनि से मुक्ति दिलवाने के लिए, अगर आपका कोई ऐसा पितृ है जो प्रेत बना हुआ है, तो उसकी मुक्ति के लिए भी नारायण बलि करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। इसके अलावा अगर परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसकी मृत्यु दुर्घटना से, अग्नि के जलने से, पानी में डूबने से, सर्प के काटने से हुई है, तो ये सब अपमृत्यु में आती है, अपघात में आती है। तो ऐसे प्राणियों के लिए भी जिनकी अपमृत्यु हुई है, उनके लिए भी नारायण बलि जरूर करवानी चाहिए, अन्यथा उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। अब रुक करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगर परिवार में किसी पूर्वज का ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, तो उसके लिए भी नारायण बलि करवाना बेहद उत्तम रहता है। तो इस प्रकार से यह मैंने आपको बताया कि नारायण बलि किनके लिए करवानी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर नारायण बलि नहीं करवाते हैं तो परिवार में क्या दोष उत्पन्न हो सकते हैं। प्यारे साथियों, अगर आपके परिवार में कोई पितृदोष बन रहा है या कोई प्रेत दोष बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में परिवार में बात बात पर लड़ाइयां होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, वंश की वृद्धि नहीं हो पाती, शादी विवाह के कार्यों में अड़चन आती है, या संतान के पैदा होने में भी बार बार दिक्कत होती है, या संतान पैदा होते ही कुछ समय के बाद मर जाती है। ये सब कहीं ना कहीं प्रेत दोष या पितृदोष के कारण ऐसे विघ्न, ऐसी अशांति घर में होती है। तो इसके लिए अगर आपके परिवार में भी बार बार ऐसी स्थिति बनती है, तो एक बार किसी ना किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर के नारायण बलि का कर्म जरूर करवाना चाहिए। अब बात आती है कि नारायण बलि का कार्य करने में या नारायण बलि कर्म में कुल कितना समय लगता है। तो प्रिय बंधुजनों, अगर आप केवल नारायण बलि का कर्म करवाते हैं, इसमें 4.5 से 5 घंटे तक का समय लगता है। जी हाँ, 4.5 से 5 घंटे तक का समय नारायण बलि में लगता है। इसके अंतर्गत नारायण बलि का कर्म होता है। अब कई सारे हमारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि नारायण बलि का जो कर्म है वो कहां पर हम करवा सकते हैं। प्रिय बंधुजनों, किसी भी पवित्र तीर्थ के पास जाकर के आप नारायण बलि का कर्म कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर में भी आप नारायण बलि करवा सकते हैं, या फिर हरियाणा के पिहोवा नामक सरस्वती तीर्थ पर भी आप नारायण बलि करवा सकते हैं, क्योंकि पुण्य तीर्थ पर नारायण बलि करवाने का सबसे ज्यादा फल प्राप्त होता है। और अब बात करते हैं कि नारायण बलि कर्म करने से क्या फल हमें मिलता है। प्रिय बंधुजनों, अगर आपके किसी पूर्वज की गति नहीं हुई है, तो नारायण बलि के कर्म करने से उसकी गति होती है। परिवार में
अगर कोई पितृदोष है तो नारायण बलि कर्म के बाद वह पितृदोष भी समाप्त होता है। परिवार में पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। अगर परिवार में किसी तरह का कोई प्रेत दोष बन रहा है, नारायण बलि कर्म करने के बाद वह प्रेत दोष भी शांत हो जाता है। और अगर आपके कार्यों में बार बार अड़चन आती है, आपके कार्यों में बार बार रुकावट आती है किसी भी पितृदोष के कारण, तो नारायण बलि कर्म होने के बाद वह रुकावटें, वह अड़चनें आपकी दूर होने लगती हैं और परिवार में सुख शांति स्थापित होने लगती है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, इस तरह से ये मैंने आपको नारायण बलि कर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें बताई। अगर आपका इनके अलावा भी किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। प्रिय बंधुजनों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है ताकि उपयोगी जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा माता रानी की, विष्णु भगवान की, भोलेनाथ भगवान की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर यूं ही बनी रहे। ओम करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदं मनसा संभ्रामि। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय।